नमस्कार, मैं हूं अनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजस स्पेशल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के सशक्त नेतृत्व में राजस्थान की तस्वीर बदल रही है। चाहे बात हो किसानों की भलाई की, युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों की या फिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के उत्थान की, भजनलाल सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं हर मोड़ पर राजस्थान वासियों को सशक्त बनाने के साथ साथ उन्हें संबल दे रही है। सुजस के संवाददाता ने ग्राउंड पर जाकर पड़ताल की कि कैसे इन योजनाओं का लाभ आम जन तक तेजी से पहुंच रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों और किसानों को मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में मंगला पशु आहार योजना से प्रदेश के पशुपालकों को बड़ी राहत मिल रही है। इसी कड़ी में पशुपालन विभाग मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने सुजस समाचार से खास बातचीत में विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि पशुपालन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। मंत्री श्री कुमावत ने कहा कि राज्य सरकार पशुपालकों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। हमारे संवाददाता श्री जितेंद्र डूडी ने खास बात की पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत से। राजस्थान की सरकार 2 साल पूर्ण करने जा रही है। इन 2 सालों में पशुपालकों के लिए क्या कुछ खास रहा, हमारे साथ पशुपालन विभाग मंत्री जोराराम जी कुमावत। सर, इन 2 सालों की बात करें तो सरकार ने पशुपालकों के लिए क्या खास जो है योजनाएं लेकर आई? 2 साल के हमारा जो सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों के लिए हमारी सरकार महत्वपूर्ण काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की मंशा हमेशा ये रहती है कि हम पशुपालक और किसान को मजबूत करेंगे तो बहुत बड़ी जो आबादी है हमारी देश में, हमारे राजस्थान में रहती है, 70% से ज्यादा आबादी किसान और पशुपालक है। तो उनका सशक्तिकरण होगा, उनको मजबूती मिलेगी, उनकी आय बढ़ेगी। और इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से ये राजस्थान में सरकार संभाली है तब से उन्होंने पशुपालकों और किसानों के हित में बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। पशुपालक की बात करें तो एक दो जैसे पशुपालक के जो पशु है उनके पहले कोई भी कारण से मृत्यु हो जाती थी, आपदा से मृत्यु हो जाती थी या एक्सीडेंट से मृत्यु होती थी या कोई जहरीली घास, जहरीला जानवर डसने से मौत होती तो उनको किसी तरह का मुआवजा नहीं मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंगला पशु बीमा योजना शुरू की और इस बार हमने 10 लाख से ज्यादा पशुओं को बीमा पॉलिसियां बना करके दे दी और उसमें से कई पशुओं की जैसे मौत जो हुई उसको 6,500 के आसपास हमने पशुपालकों को बीमा क्लेम भी दिया। तो ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभदायी साबित हो रही है। इसी तरह से जैसे पशुओं के इलाज के लिए हमने प्राथमिकता से कि भाई गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक पशुपालकों को पशुओं का इलाज मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने 300 संस्थाओं को कर्मोन्नत किया, 700 नई संस्थाएं खोली। 25 के आसपास तो हमने पॉलीक्लिनिक खोले, नहीं सॉरी 51 पॉलीक्लिनिक हमने पूरे राजस्थान में 2 साल के कार्यकाल में खोले। और पशुओं को घर बैठे इलाज कैसे मिले इस दिशा में एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू की है जिसमें एक डॉक्टर है, कंपाउंडर है, हेल्पर कम ड्राइवर है, सभी तरह की पशुओं के इलाज की दवाइयाँ है। ऑन कॉल 1962 पर कोई व्यक्ति पशुपालक किसान फोन करता है तो वो गाड़ी सीधे पूरी टीम के साथ में उनके घर जाएगी और घर जाकर के निःशुल्क इलाज करने का काम करेगी। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। तो ये इस तरह से अभी जैसे एक योजना और शुरू की है जो सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना, उसमें क्या है राजस्थान में नंदियों की संख्या ज्यादा हो गई है। पहले नंदियों का उपयोग होता था, किसान नंदियों को बैल के रूप में उपयोग लेता था, खेती करता था, हल चलाता था, रहट चलाता था।
बैलगाड़ी चलाता था, लेकिन अभी पिछले कालखंड में लगातार मशीनरी युग आ गया, मशीनों से सारी खेती के काम हो रहे हैं, इसलिए वो उपयोगिता खत्म हो गई। तो अब वो नंदी है ना, जैसे ही बछड़ा बड़ा होता है तो लोग है उसे रोड पे छोड़ देते हैं, बेसहारा छोड़ देते हैं, उसे कचरा और मैला खाने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसकी जैसे उपयोगिता नहीं होने से जैसे उनकी संख्या हम कम कैसे करें, इस दिशा में एक योजना सेक्स सॉर्टेड सीमेंट योजना भारत सरकार ने चला रखी है। और उस योजना के तहत हमने पिछले साल 2 लाख डोज सेक्स सॉर्टेड सीमेंट लगाने की लक्ष्य रखा था। इस बार हमने 10 लाख डोज राजस्थान सरकार ने उसका लक्ष्य रखा है। और उस डोज में क्या होता है, एक सीमेंट का डोज है वो एआई के माध्यम से गाय के लगाओगे तो 90% बछड़ियां पैदा होने की संभावना रहेगी और 10% बछड़े पैदा होने की संभावना रहेगी। तो आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये बछड़ों की संख्या कम होगी तो नंदियों की संख्या कम हो जाएगी और बछड़ियां बढ़ेगी तो गाय बनेगी, और गाय तो कई परिवारों का पालन पोषण भी करती है। इसी तरह से ऊँटों के संरक्षण के लिए हमने ऊष्ट कोष भी बनाया है। और ऊँटों के लिए हमने जैसे ना, जो पहले ऊँट के बछड़ियां पैदा होती है या बछड़े पैदा होता है तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए पहले वसुंधरा जी राजे जी के समय में, सरकार के समय में 10,000 रुपए घोषणा की थी कि 10,000 देंगे और 10,000 देते हैं। और अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये राशि बहुत कम है, ऊँट पालकों को बढ़ावा देने के लिए उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने बजट में घोषणा की, उसका 10 की जगह 20 कर दिया और 20,000 अभी देना शुरू कर दिया है। पहले ऊँटों का दूध कई लेते ही नहीं थे, लेकिन हमने ऊँट पालकों को बढ़ावा देने के लिए जब बीकानेर डेयरी में ऊँटनी का दूध लेना शुरू किया और ऊँटनी के दूध का पाउच बनाना शुरू किया, चीज बनानी शुरू की, घी बनाना शुरू किया। इस तरह से ऊँट पालकों को अपना दूध बेचने का उचित माध्यम मिल गया और हम ऊँट के दूध, ऊँटनी के दूध से जो प्रोडक्ट है वो लोगों को डेयरी के माध्यम से लेने का भी अवसर मिल गया। तो इस तरह से ऊँट पालकों और भी पशुपालकों के पोल्ट्री फार्म को भी हमने मजबूत किया। तो पशुपालकों के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारी योजना शुरू की है। अच्छा, पशुपालक ऋण योजना एक आपने शुरू की थी, उसमें क्या है, किस तरीके से ऋण मिलता है, कितना मिलता पशुपालकों को पहले किसी तरह का ऋण नहीं मिलता था बैंकों से, और उस कारण से पशुपालक जैसे है ना थोड़े से दुखी होते थे कि भाई किसानों को तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिलता। जैसे ही माननीय मंत्री जी के बात में संज्ञान में ये बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि हम पशुपालकों को उनके पशुपालक को बढ़ावा देने के लिए, उनके टीन शेड बनाने के लिए, पशु खरीदने के लिए, जो पशुपालक के सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हम 1 लाख का लोन बिना ब्याज से उन पशुपालकों को देंगे। और उसमें जो डेयरी में दूध देता है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो अभी जैसे 1 लाख का लोन की योजना चल रही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसकी जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियों का एजेंसी बना रखा है, वो जैसे पशुपालकों के आवेदन ले रहे हैं और वो गोपालक कार्ड बना करके दे रहे हैं। जो गोपालक कार्ड बनाएगा उसको 1 लाख का लोन बिना ब्याज से मिलेगा। अच्छा, रोजगार सर्जन की बात करें तो रोजगार सर्जन किस तरीके से जो है पशुपालकों के लिए अलग से किया जा रहा है? रोजगार के सेक्टर में देखो, हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा जो पूरा डेयरी सेक्टर है, डेयरी सेक्टर रोजगार के अवसर देने का सबसे बड़ा माध्यम है। आज हमारे पूरे राजस्थान में 24 डेयरी संघ है और एक आरसीडीएफ है। तो इसके मार्फत 24 डेयरी संघों में दूध संकलन का काम होता है और दूध से बने प्रोडक्ट बनाने का काम होता है। और 7 कैटल फीड के प्लान है जिसमें शुद्ध अच्छी क्वालिटी का पशुआहार बनाने का काम होता है और पशुपालकों को हम अच्छी क्वालिटी का पशुआहार भी उपलब्ध कराते हैं। अब इसमें जैसे दूध जहाँ से आता है, जमीनी स्तर से किसान और पशुपालक के घर से दूध हमारी डेयरी में आता है और वो दूध संकलन केंद्र हमारे बने हुए उसमें आता है, फिर दूध समितियों में भी आता है और समितियां हमारी डेयरियों में वो दूध समितियों के माध्यम से आता है। फिर डेयरी में आते ही जैसे वहां पर
दूध के प्रोडक्ट बनते हैं, दूध के पाउच भी बनते हैं, घी बनता है, छाछ बनती है, दही बनता है, मक्खन बनता है, पनीर बनता है, मिठाइयाँ बनती है और भी बहुत सारी चीजें हमारे डेयरी में बनता है। और वो वापस बूथ के माध्यम से हम उनको जनता तक अच्छी क्वालिटी और शुद्ध मात्रा में वो उपलब्ध सारी चीजें करवाते हैं। तो इसमें आप चैनल देख लो, जहाँ महिलाएं दूध निकाल करके ला करके दूध समितियों या संकलन केंद्रों तक भेजती है, वहाँ महिलाओं को रोजगार मिलता है, किसानों को रोजगार मिलता है। फिर जहाँ समितियां हमारी बनी है, संकलन केंद्र बने हुए हैं, वहां पर समितियों के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम होती है, तो वहां भी उनको सब पूरा रोजगार मिलता है। फिर डेयरी में उत्पादन होता है हमारा, तो वहां भी कई लोग जैसे उनको अंदर काम करते हैं, वहां भी उनको रोजगार मिलता है। और बूथों के माध्यम और पॉलरों के माध्यम से हमारा माल बिकता है, तो वहां भी युवाओं को और कई लोगों को रोजगार मिलता है। इस तरह से पूरा हमारा जो डेयरी सेक्टर है वो रोजगार को देने का जैसे अवसर देता है, बढ़ावा देता है। इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी, हमारे जो सहकारिता मंत्री जी अमित शाह जी और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी की यही मंशा रहती है कि डेयरी सेक्टर को मजबूत करेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत करेंगे, तो ही हमारा जो 70% आबादी है, पशुपालक और किसान है, उनको फायदा मिलेगा। इसलिए हमारे ये जो डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए अभी आपने देखा होगा 1000 करोड़ की जो स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए। इससे किसानों, पशुपालकों की आय और बढ़ेगी और डेयरी सेक्टर हमारा मजबूत होगा, तो ये आगे आने वाले समय में इसका जैसे विस्तार भी होगा। अच्छा, अंतिम सवाल, विभाग की ऐसी कौन सी योजना जो आने वाले समय में जो है पशुपालकों के लिए एक नई सौगात लेके आ रही है? अभी जो ये योजना जो मैंने बताई, ये सारी योजना हमारे विभाग की है और इससे सीधा का सीधा फायदा पशुपालकों और किसानों को मिल रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा हो, सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना हो, गोपालक कार्ड योजना हो, या ऊँटों को बढ़ावा देने वाली योजना हो, या हमने जैसे गौशालाओं को मजबूत करने के लिए जैसे उनका अनुदान 2 बार दोनों बजट में बढ़ाया है, तो गौशालाओं को मजबूत करने का काम भी कर रहे। तो हमने हमारे जो है ना विभाग में ये पूरा जो पशुपालन, गोपालन और डेयरी सेक्टर है, उसमें जो भी योजना है वो सारी की सारी जनता को सीधा फायदा देने की योजना है, जनता के सशक्तिकरण की योजना है। इनका फायदा अभी जैसे मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है पशुपालकों को सीधा फायदा जो है अब कहीं ना कहीं मिल रहा है। ये थे हमारे साथ जोराराम कुमाऊं, जो पशुपालन विभाग की तमाम योजनाओं के बारे में जिक्र कर रहे थे। सूजस टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र। तो आपने देखा कि भजनलाल सरकार की योजनाएं कैसे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। सो दिस स्पेशल में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे जन कल्याण की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।